अजमेर में चड्डी गैंग का आतंक। चड्डी बनियान पहनकर घर में घुसे चोर, परिवार के सोते समय वारदात को दिया अंजाम, गहने और कैश लेकर फरार। अजमेर में हरिबाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर पादरी गैंग के चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने परिवार को हॉल में बंद कर जेवरात और नकदी चुरा ली। घर के सीसीटीवी में चड्डी बनियान पहने चार चोर कैद हुए। ज्ञान विहार कॉलोनी निवासी शशि कुमार शर्मा ने बताया कि 3 मई की रात उनकी पत्नी और बेटी हॉल में सो रहे थे। इसी दौरान चोर पास के खाली प्लॉट से एक घर में घुस गए। चोरों ने पहले हॉल का दरवाजा बाहर से लॉक किया, फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बॉक्स, चांदी की पाइजेब, जरूरी कागजात और 20,000 रुपये नकद चुराकर फरार हो गए। सुबह जागने पर परिवार को चोरी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर हरिबाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। 492 चड्डी बनियान पहनकर की वारदात। पीड़ित शशि शर्मा ने बताया कि उनके घर में लगे सीसीटीवी में चोर कैद हुए हैं, जिसमें 4 चोर चड्डी बनियान पहनकर घर में घुसकर वारदात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि शहर में एक बार फिर पादरी गैंग सक्रिय हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। एसपी वंदिता राणा ने मामले में कहा कि जहां भी चोरी की घटना हुई है वहां मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। अगर कोई गैंग सक्रिय हुई है तो जल्द कार्रवाई कर सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 मई की देर रात्रि को हरिबाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में की चोरी के बाद पादरी गैंग या कहें चड्डी बनियान गैंग अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में पहुंची। वहां पादरी गैंग ने मकान के सूने कमरों को देखा व खिड़की तोड़ी। पादरी गैंग ने एक मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। इसी दौरान उस घर में रह रहे एक युवक की निगाह पादरी गैंग के सदस्यों पे पड़ी तो वह चिल्लाया। चिल्लाने के बाद पादरी गैंग के सदस्य छुप गए, पर क्षेत्रवासियों की चेत के चलते पादरी गैंग के बदमाश मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर शहर में लोगों के मन में डर बना हुआ है। अजमेर जिला पुलिस ने सर चोरी हुई थी 2 तारीख की रात को। आप लोग कहाँ पे गए हुए थे? क्या किस प्रकार उन्होंने चोरी को वारदात को अंजाम दिया? हम तो घर में ही सो रहे थे, आगे वाले ड्राइंग रूम में। चोरों ने पीछे से गैलरी के अंदर जो खिड़कियां हैं हमारे रूम की, उनकी ग्रिलें उतारी और अंदर घुस गए। कोई जाग वगैरह नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आई हमें। रात के 3-4 बजे की 2-3 बजे की बात हो गई। हाँ। क्या क्या सामान गया आंटी? सामान तो सर गए ही है काफ़ी। थोड़ा कुछ बताएंगे? सिल्वर गया है, मेरा पुराना सिल्वर सारा था, पाजेब वगैरह और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो चली गई, और एक नॉस्पिन थी, 1-2 या ऐसे रखी हुई थी मेरी अंदर, वो चले गए। कुछ कैश था। कैश कितना हुआ? 20-25 हज़ार के आसपास होगा। टोटल गिना हुआ नहीं था, पर यूँ अंदर इतना तो। एक कोई ब्रीफ केस भी बता रहे हैं आपके? 2 ब्रीफ केस चले गए जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, कोई लैपटॉप मोबाइल वगैरह भी गया? लैपटॉप मोबाइल नहीं गए, वो पड़ा था अंदर ही, रूम में ही था, पर वो नहीं गए। क्या कैमरा लगा हुआ है? सीसीटीवी फुटेज में आएगा कुछ? बिल्कुल हमारे कैमरा लगा हुआ है, फुटेज में 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। कितने बजे की घटना होगी देर रात्रि में? ये रात के 3 से 4 के बीच की घटना है। तो क्या घर पे कोई भी नहीं था कि पीछे वाले कमरे के अंदर आपके? नहीं, पीछे वाले कमरे में कोई नहीं। कोई किराएदार? दोनों कमरों में कोई नहीं सो रहे थे, किराएदार हम रखते नहीं। कोई
पहचान हुई कुछ फुटेज के हिसाब से किसी की? ड्रेस के हिसाब से तो उन्होंने क्या पहन रखे थे, बनियान, स्कार्फ लगा हुआ था, बनियान और निक्कर पहने हुए थे, शॉर्ट्स। नकाबपोश थे क्या? नकाबपोश थे बिल्कुल। चारों ही? हाँ, नाले में से आए, हमारे सामने दीवार टूटी हुई, उसमें से ही आए थे। अच्छा, कहाँ पे, किस जगह मकान आपका? हमारा मकान ज्ञान विहार कॉलोनी में। और भी अभी आए दिन वारदातें हो रही, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को आप? क्या पुलिस गश्त है नहीं इधर आपके? जी सर, गश्त की व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि गश्त होता है कि नहीं होता है। कोई चौकीदार की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे उचित। सामने नाले की दीवार टूटी हुई है, उधर से आ जाते हैं आपराधिक असामाजिक तत्व, उधर से आते हैं। पहली बार हुआ ऐसा? जी सर, हमारे घर में आज पहली बार हुआ है 18 साल ठीक है, परिचय आपका? जी, मैं उमा शर्मा, कहाँ पे रहते हैं आप? मैं ज्ञान विहार कॉलोनी। एंटर होने के अपने व्हीकली सामने वाले घर के अंदर वो गए थे पहले, और उसके बाद में जब आए थे तो अपने यहाँ पे 2:45 से 3 बजे के बीच में आए थे। 2:45 बजे जैसे ही उन्होंने ये करा तो खटपट की आवाज हुई और घर वाले जगे। जगने के बाद में जैसे ही वो खिड़की की तरफ देखा तो वो अंदर झांक रहे थे, है ना। तो फिर तेज चिल्लाए और चिल्लाने के बाद के अंदर वो नीचे बैठ गए। नीचे बैठे फिर वापस चिल्लाए तो फिर वो यहाँ से डोली कूद करके और फिर भागे। भाग करके फिर वो चले गए। कितने लोग थे? 5 लोग थे टोटल। टोटल 5 लोग थे वो जी। तो क्या देखा, मतलब आप जब आपने देखा तो क्या हाथ पैरों पर वो तेल वगैरह भी कुछ लगा रहे थे? बिल्कुल, वो जो आपने देखा सीसीटीवी फुटेज में हाँ। वो उसी कैसी हालत लग रही थी जब उनको देखा? तो किस तरह के कपड़ा लिबास? पूरा तो नहीं, हाँ, पूरा तो नहीं देख पाए उनको, लेकिन क्या हुआ कि वो भागते हुए और इस तरह से नजर आए थे उसमें। जी। कौन सी जगह है ये अलकनंदा। क्या मानते हो, ऐसा आपके आए दिन का काम है? आए दिन यहाँ पर चोर पकड़े जाते हैं, चोर आते रहते हैं, क्या पुलिस की? जब हमने पुलिस को बोला तो वो पुलिस तुरंत आ गई थी 5 मिनट के अंदर। और उन्होंने भी हालांकि काफी सर्च मारा, लेकिन वो रेलवे ट्रैक होने की वजह से वहां से वो निकल के चले गए थे। क्या फुटेज वगैरह में दिख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह में? वो बस जब आते वक्त दिखे थे, उसके बाद में तो वो जाते वक्त तो दिखे नहीं यहाँ से। चलिए, क्या नाम आपका? मनीष। के अंदर रेलवे स्टेशन के पास में कल रात को 2 बजे की घटना है। यहाँ इस मकान में आने के पहले उन लोगों ने कम से कम 3 से 4 मकानों में अंदर झांक के और घुसने का प्रयास किया है, पर हर मकानों में नहीं जा करके इसके अंदर आए। यहाँ उनको लगा सब सो रहे हैं तो इसमें उन्होंने जाली निकाल दी। इसके अलावा उन्होंने सामने वाले प्लॉट में मकान में भी घुसने की कोशिश करी, क्योंकि सारे दरवाजे उनके अंदर बाहर से खुले पड़े थे। क्या दिख रहा है भैया फुटेजों में? किस तरह का हुलिया क्या लग रहा है वो देखने से? चड्डी बनियान गिरोह है, पारदी गिरोह है, और ये कॉलोनी की तीसरी घटना है। इसके पहले एक बार बहुत बड़ी वारदात अजमेर शहर की इस कॉलोनी में, इसी यहाँ से दूसरा मकान है उसके अंदर हो चुकी है। उसके बाद एक बार फुटेज के अंदर कॉलोनी के आखिरी में कुछ मकान है उसके अंदर उनको देखा गया है। और तीसरी वारदात कल रात को थी, जो मतलब जान माल की हानि होते होते बच गई। ये मनीष भैया है हमारे, इनके घर के अंदर ये वारदात हुई है ना? हाँ। हाँ भैया, क्या पता चला रात को? कौन सा थाना क्षेत्र है? अजमेर आदर्श नगर थाना क्षेत्र है। हाँ। और रात की ये 2 या 3 बजे की बात है ना। तो ये छत से ये गैलरी में आए। गैलरी में शायद मम्मी की वॉशरूम की लाइट जली, तो उस वजह से उन्हें लगा कोई जगह हुआ है, तो उन्हें यहाँ पे आके दूसरी जगह जाने की ट्राई करा उन्होंने रोड से। फिर में सामने हमारे अंकल रहते हैं, उनके वहाँ गए। अच्छा, फिर वहाँ पे उनकी जाली निकाली। जाली निकालते ही आंटी का उठना हुआ, उनका भी देखना हुआ कि कौन आया है, तो उन्हें आवाज़ लगाई तो नीचे बैठ गए पहले तो वो। फिर दूसरी तरफ से खिड़की से देखा कि कौन आया, उनको वापस आवाज़ लगाई तो वो दीवार फांद के पास में गली है वहाँ से स्टेशन से पार करके फिर वहाँ से वो फरार हो गए। कितने जने नजर आ रहे हैं? 5 जने नजर आ रहे हैं। कौन सी गिरोह है ये? कौन सा गिरोह है? ये चड्डी गैंग बोल रहे हैं, क्योंकि चड्डियों में थे सब ये। अच्छा, चड्डी बयान में थे? हाँ, चड्डी बिरान में थे ये। गैंग है मतलब? ये गैंग थी, 5 जनों की है ये। तो चोरी करने का प्रयास करा के मकानों में? परा हाँ? ये करा, अंकल के करा, अपने यहाँ पे घूमे। हाँ। तो ये चोरी करने के चक्कर में आए हैं। तो नाकाम हो गए मतलब? चोरी नहीं कर नहीं, चोरी नहीं कर पाए ये। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना, पुलिस आई, हाथों हाथ आ गई। वो पूरी छानबीन करी, घरों में देखा, कैमरे रिकॉर्डिंग चेक करी। अच्छा, कौन थाना लगता है? ये आदर्श नगर थाना क्षेत्र है। कौन सी कॉलोनी है? ये अलकनंदा कॉलोनी, आदर्श नगर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम है।